दोस्तों, ये कविता नहीं दर्द है उस बुजुर्ग माँ बाप का जिसे ये पता नहीं है कि विदेश मंदी में है और देश मंद गति में है। अपने बेटा बेटी पे हज़ारों लाखों रुपये खर्च करने के बाद जब वो रोज़गार के नाम पर एक छोटी सी नौकरी भी घर नहीं ला पाते तो डाउटफुल हो जाते हैं माँ बाप और सोचते हैं कि हमने तो पूरी कोशिश की, हो ना हो मेरे बेटे बेटी में ही कोई कमी है। तो ये कविता उसी पर आधारित है दोस्तों। भरपूर सहयोग चाहूँगा और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो सुनिएगा। दाल ही पूरी काली है या दाल ही पूरी काली है या दाल में कुछ तो काला है। दाल ही पूरी काली है या दाल में कुछ तो काला है। माई बापू सोच रहे कि खोटा मेरा लाला है। माई बापू सोच रहे कि खोटा मेरा लाला है। कोई खोट है मेरे बेटी बेटे में। और क्या सोच रहे हैं कि कर्जा ले के फीस भरा सब होई दिया ना लेट। लोन लिया हमने, घर द्वार बेचा, ज़मीन जायदाद बेची, कर्जा ले के फीस भरा सब होई दिया ना लेट। पैसा दिया बराबर का काट के अपन पेट। कर्जा ले के फीस भरा हम होई दिया ना लेट। पैसा दिया बराबर का काट के अपन पेट। और क्या कहते हैं, बेटा क्या कह रहा है कि ढांढस रोज बंधावे बप्पा कर लो थोड़ा वेट। ढांढस रोज बंधावे बप्पा कर लो थोड़ा वेट। नज़दीक इंटरव्यू के डेट बप्पा कर लो थोड़ा वेट। लड़का कह रहा है कि ढांढस रोज बंधावे बप्पा कर लो थोड़ा वेट। नज़दीक इंटरव्यू के डेट बप्पा कर लो थोड़ा वेट। ये सुनने के बाद में फिर पिता क्या सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं है मेरा बेटा। देखिए, कन्या का चक्कर है शायद। फिर सोच रहे हैं, डाउट में आ जाते हैं कि कन्या का चक्कर है शायद या चक्कर में मधुशाला है। कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया दोस्तों मेरा लड़का या लड़की। तो यहाँ पर युवा से मतलब लड़का और लड़की दोनों से है। गलत संगत दोनों के लिए हो सकती है। मधुशाला सुरा को बोलते हैं, शराब को बोलते हैं। सुरा और सुंदरी दो चीज़ें शास्त्रों में बताई गई हैं गलत हैं। और भगवान कन्हैया भी असुरों को सुरा और सुंदरी से ही कंट्रोल करते थे। वो मोहिनी रूप जब रखे तो सुरा हाथ में लिए हुए थे और असुर उससे कंट्रोल होते थे। और वही मनमोहन कन्हैया हैं। कोई चीज़ गलत नहीं होती है दोस्तों। वही मनमोहन कन्हैया हैं जो सुभद्रा हरण भी कराते हैं। तो वहाँ से बात को घुमाते हैं। तो बाप एक सोचता है कि कहीं गलत संगत, यहाँ पे कन्या का मतलब गलत संगत है, गलत मत लीजिएगा। तो कन्या का चक्कर है शायद या चक्कर में मधुशाला है। माई बापू सोच रहे कि खोटा मेरा लाला है। दाल ही पूरी काली है या दाल में कुछ तो काला है। माई बापू सोच रहे कि खोटा मेरा लाला है। और फिर क्या सोचते हैं कि पास पड़ोसियों से मैंने क्या कहा और कैसे कैसे बातें हुई। जब लोग पूछते थे ये बेटवा कहाँ पढ़ता है, फटाक से बता रहे थे कि कैम्ब्रिज में, विदेश में। और लड़का नहीं माना। देश में जब रोज़गार नहीं मिला तो बोला पिताजी विदेश से और डिग्रियां लेनी पड़ेंगी। तो वो विदेश जाता है और उसके पीछे विदेश में पैसा लगाते हैं पिता। और क्या कहते हैं कि लोगन ऊपर धौंस जतावा लड़का पढ़े विदेश। लोगन ऊपर धौंस जतावा लड़का पढ़े विदेश। आज नहीं तो कल पक्का है लौटी अपने देश। आज नहीं तो कल पक्का है लौटी अपन देश। और फिर क्या सोच रहा है एक बाप कि आज देखिए बिलीव सिस्टम देखिए। रुपया के अंबार लगी डॉलर माँ हुई कमाई। देखिए, मैं भी अब रोज़गार नहीं पा सका तो कहता हूँ माँ बाप से कि परेशान मत होइए। मैं विदेश नहीं जा पाया लेकिन यूट्यूब के माध्यम से मैं देश पैसा लेकर आऊँगा और डॉलर लेकर आऊँगा। तो वैसे ही उनके वो बेटा भी बताता होगा कि हाँ डॉलर में कमाई होगी, परेशान मत होइए, मैं विदेश में यहाँ जल्द नौकरी पा जाऊँगा। तो कहते हैं रुपया के अंबार लगी डॉलर माँ होई कमाई। हाथ में पैसा होई तो फिर से सब कुछ हो जाई। माँ बाप इसलिए पैसा लगाए जा रहे हैं सब कुछ बेच बाँच के कि जब पैसा आएगा तो सब कुछ फिर से हो जाएगा। डॉलर माँ होई कमाई।
हाथ में पैसा होई तो फिर से सब कुछ हो जाई। रोजे व्हाट्सएप पर संदेश, रोजे व्हाट्सएप पर संदेश, फाइनल हो जाई सब केस। बेटे का मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा और सारे केस फाइनल हो जाएंगे। तो कह रहा है कि रोजे व्हाट्सएप पर संदेश, फाइनल हो जाई हैं सब केस। कर लो थोड़ी प्रॉब्लम फेस, बप्पा जल्दी लौटब देश। घर में सबके बदली फेस। अरे वही लिविंग स्टैंडर्ड, जब पैसा होता है तो लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। तो कह रहा है घर में सबके बदली फेस, बप्पा जल्दी लौटब देश। अब फिर क्या कह रहा है, एक पिता फिर क्या सोचता है कि बेटे का मैसेज तो रोज़ आ रहा है लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो क्या बात है कि क्या कमी है। और फिर सोचता है कि एक माँ बाप बुजुर्ग क्या सोचते हैं कि या तो फिर सब जल्दी सुधरी, यानी जल्दी या तो बदलाव आएगा, या तो फिर सब जल्दी सुधरी, या सब गड़बड़ झाला है। या तो फिर सब जल्दी सुधरी, या सब गड़बड़ झाला है। माई बापू सोच रहे कि खोटा मेरा लाला है। दाल ही पूरी काली है या दाल में कुछ तो काला है। माई बापू सोच रहे कि खोटा मेरा लाला है। और फिर आगे क्या सोचते हैं जब वो बेटा आ जाता है, तो देखिए फिर क्या होता है, फिर क्या सोचता है बुजुर्ग बाप लास्ट में। तो सपना टूटा एक मिनट में सब होएगा बर्बाद। सपना टूटा एक मिनट में सब होएगा बर्बाद। भैया ना घर के रहिगे, ना रहिगे अंत में घाट। वो सुनी है कहावत ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो कहते हैं कि सपना टूटा एक मिनट में सब होएगा बर्बाद। भैया ना घर के रहिगे, ना रहिगे अंत में घाट। और बहुत मनावा पढ़ो न ज़्यादा, तनिक न हमरो माने। देखिए कहते हैं कि कहावत है हमारे गांव में कि कम पढ़ो तो हर से जाओ, ज़्यादा पढ़ो तो घर से जाओ। कम जो लोग पढ़ते हैं तो वो खेती के भी काम नहीं कर पाते, मजदूरी भी नहीं कर पाते, और ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो कह रहे हैं घर से जाओ, यानी विदेश शिफ्ट हो जाते हैं, माँ बाप की खैर नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा केस है, बहुत मनावा पढ़ो न ज़्यादा, तनिक न हमरो माने। बहुत मनावा पढ़ो न ज़्यादा, तनिक न हमरो माने। कुछो कमाए न पाइन आखिर, घर के मसूरी भाई बयाने। यहाँ पे मैं बता दूं कि तो वो कहावत है ना कि घर की मसूरी भी बयाने हो गई। जो कुछ ला नहीं पाया बेटा, कमा भी नहीं पाया, और जो घर में था वो भी गंवा बैठे। तो कह रहे हैं कि बहुत मनावा पढ़ो न ज़्यादा, तनिक न हमरो माने। कुछो कमाए न पाइन आखिर, घर के मसूरी भई बयाने। खाली हाथ लौट कर आए, हम तो बिल्कुल समझ न पाए। खाली हाथ लौट कर आए, हम तो बिल्कुल समझ न पाए। काहे ऐसे लौट के आए, हम तो कुछ समझ न पाए। काहे ऐसे लौट के आए, हम तो कुछ समझ न पाए। और जब सब खत्म हो जाता है, रोज़गार नहीं लगता है बेटे का, तो माँ बाप क्या सोचते हैं आखिर में, जौन न सोचा सपनों माँ, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन आएंगे। जौन न सोचा सपनों माँ, उसे पड़ेगा अपन पाला है। जौन न सोचा सपनों माँ, उसे पड़ेगा अपन पाला है। माई बापू सोच रहे कि खोटा मेरा लाला है। माई बापू सोच रहे कि खोटा मेरा लाला है। अरे दाल ही पूरी काली है या दाल में कुछ तो काला है। माई बापू सोच रहे कि खोटा मेरा लाला है। दोस्तों ये कविता नहीं, दर्द है उस युवा का जो अपनी जिसकी रिज्यूम में फेंक दी जाती हैं लास्ट में ये कहकर कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है। साहब 1 लाख बच्चों को आप बुलाते हैं तब 500, 200, 1000 को जॉब देते हैं। कितनों को ये कहकर के आप बाहर फेंक देते हैं कि क्वालिटी नहीं है। एक बड़ी समस्या है दोस्तों। अगर आपको कविता के माध्यम से एक संदेश मिला हो तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस कविता का। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।
थैंक यू, धन्यवाद। मैं हूँ रजनीश ठाकुर। बाय बाय एंड टेक केयर।